औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल में आपको खुशामदीद। चैनल को आपने करना लाइक, सब्सक्राइब करना और दुरूद शरीफ आपने एक बार पढ़ लेना। दुरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सबसे पहले मैं आज ये बात करूँ कि इस दुरूद शरीफ की हम करेक्शन करेंगे थोड़ी सी। मैं भी पहले थोड़ा सा इसी तरह पढ़ता था, लेकिन इसकी आज करेक्शन करेंगे। करेक्शन क्या है? आपने अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली। सल्ली पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला व आला व आला आली। आले नहीं पढ़ना, आली पढ़ना है, मुहम्मद इस तरह पढ़ना। सही होगा जी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मद, इस तरह। सही होगा जी? क्योंकि पहले जो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ मैं आपको बताता हूँ, इसी तरह बहुत से लोग पढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ा सा लाइन से आउट था, मैं पढ़ता था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। सही होगा जी? इस तरह ये दुरूद शरीफ की है करेक्शन। तो दुरूद शरीफ इस तरह आपने पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी अल्लाह पाक उसको कामयाब करता है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। उसकी अल्लाह पाक दोनों जहां में करता है कामयाबी। ठीक हो गया जी? तो इसी के साथ साथ हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे, वो भी इसी रिलेटेड है कि कामयाबी के रिलेटेड है। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि आप दुनिया में भी आपका पैसा अर्निंग होती रहे और आपकी आखिरत में भी नेकियां बनती रहें। दोनों काम आप चाहते हैं, दोनों हमको चाहने भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी जो है ना, वो है आखिरत की कामयाबी। तो ये दोनों कामयाबी के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले दुरूद शरीफ नहीं छोड़ना। ये तो पक्की गारंटेड बात है। जो आदमी दुरूद शरीफ पकड़ लेगा ना, वो ना तो नमाज उसकी छूटेगी, ना उसका कोई जुमा छूट सकेगा, और ना उसकी कोई एक्टिविटी छूटेगी जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए। दुरूद शरीफ में अल्लाह पाक ने पावर ही ऐसी रखी है, दुरूद शरीफ में अल्लाह पाक की बरकत ही ऐसी। इसी के साथ बात करते हैं कि हर आदमी चाहता है कि उठते बैठते उसका पैसा बनता रहे, उसकी अर्निंग होती रहे। उसके लिए क्या करना है? सिंपल। उसके लिए आपने क्या करना है? आपके पास मोबाइल है एंड्रॉयड, उसी के ऊपर आपने अपना चैनल करना है क्रिएट। उसके ऊपर आप एक अच्छी नात पढ़ सकते हैं। नात को पढ़कर वीडियो बनाएं, उसको आप अपलोड करें। उसके अलावा अगर आप एक अच्छे कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, तो कुरान पाक की तिलावत की आप वीडियो बनाएं, उसको कर दें अपलोड। इसी तरह आप अच्छे एक डिज़ाइनर हैं, उसकी वीडियो बनाएं, उसको आप करें अपलोड। आपने ये काम करते रहना है, नीयत के साथ करते रहना है। अल्लाह पाक आपको क्या पता पहली वीडियो में कामयाब कर दे, और क्या पता एक हफ्ते के अंदर ही अल्लाह पाक कामयाब कर दे। तो ये होता है कदम उठाने से, हरकत करने से। हरकत में बरकत है। जो भी आदमी कोशिश करता है, हरकत करता है, लगा रहता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती, उसकी कभी भी हार नहीं होती। और जो अल्लाह पाक को साथ रख लेता है फिर कोशिश करता है, वो तो फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उसको तो मैं मुबारकबाद कहता हूँ कि वो कामयाब है। जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, साथ साथ आप अपना काम भी शुरू करें। अल्लाह पाक आपको इस दुरूद शरीफ की बरकत से ही अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। सही होगा जी? अल्लाह का साथ किसी भी काम में, अल्लाह का साथ जो है ना, वो साथ रखना चाहिए। अल्लाह का एक ऐसा साथ है जो इस दुनिया में भी अल्लाह का साथ होता है, और आखिरत में भी अल्लाह पाक अपने बंदे का साथ देता है। सही होगा जी? हज़रत अली का कौल है कि अगर दोस्ती करनी है, बल्कि ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है, अल्लाह से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, अल्लाह ही तुम्हारा दोस्त है। जो अल्लाह के साथ दोस्ती रखता है, उसके लिए ना दुनिया में कोई घाटा है, ना आखिरत में। अगर आपने दोस्ती रखनी है, अल्लाह के साथ दोस्ती करें। अल्लाह के साथ दोस्ती करने का सबसे बड़ा, जो मैंने अभी आपको वजीफ़ा कलमात बताया है, वो यही है दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दिव वाला आली मोहम्मद। इसमें मैं नहीं है, इसका तर्जमा ये है, डायरेक्ट हम अल्लाह से कहते हैं कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद,
اے اللہ تو رحمت بھیج کس پہ؟ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ۔ کیوں اللہ پاک اسی ٹائم دعا قبول کرتا ہے؟ کیونکہ اس میں میں نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو رحمت بھیج اپنے پیارے محبوب پہ، تو اسی وجہ سے اللہ پاک اسی ٹائم یہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنی دعا کرتے وقت اول بھی درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک درود شریف قبول کر لے اور ہماری دعا قبول نہ ہو، کیونکہ درود شریف نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ اگر اول آخر درود ہو، مڈل میں ہم کوئی دعا مانگیں تو اللہ پاک دعا بھی قبول کر لیتا ہے درود شریف کے ساتھ۔ صحیح ہوگا جی؟ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو لگے گی اچھی لگے میرے چینل کو آپ نے لائک ضرور مار دینا ہے، سبسکرائب مار دینا ہے، اور اینڈ میں بھی درود شریف پڑھ لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی اپنے چینل اللہ کریم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔